हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 और 21 जून के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा किया है? बताइए। सिक्किम, असम, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? बताइए। तो आपको बता दें कि असम की गवर्नमेंट ने जो है बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा किया है। किस गवर्नमेंट ने? असम की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब बात आई है असम की, तो असम से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में अगर हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, तो असम की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? दिसपुर है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री की बात कर ले तो हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। और राज्यपाल की बात कर लें तो गुलाब चंद कटियार यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के जो नेशनल पार्क है काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है? आपके असम में है। असम के कुछ करंट अफेयर्स पे डिस्कस कर लेते हैं। तो असम के राज्य परिवहन निगम ने हाल ही में भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिकल बाइक टैक्सी की शुरुआत किया है। साथ ही साथ उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। और 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? के गुवाहाटी में हुआ है। ठीक है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र अभी हाल ही में दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित भी किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में मनोनीत किया है? बताइए। अमित जयशंकर, सिद्धेश सकोरे, सुप्रसाद रावल या जयंत चौधरी? बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सिद्धेश सकोरे। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? बी के साथ जाएंगे। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यूक्रेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड में? तो ध्यान रखिएगा, यूक्रेन की जो शांति शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन इस बार कहाँ पे किया गया है? ऑस्ट्रिया में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? चार्ट, एस्टोनिया, ब्राजील या स्वीडन? तो ध्यान रखिएगा, एस्टोनिया जो है ये शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, भोपाल? तो बताइए कहाँ पर किया गया है? इसका जो आयोजन है ध्यान रखिएगा ये किया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। हाल फिलहाल के कुछ इवेंट की करंट अपडेट है उस पर अगर हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा भारत और साथ ही साथ जो है आपका भारत इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 का आयोजन वो कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। आपको पता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये नेशनल मंडेला के वजन पर आधारित एक अंतर सहकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1900 जो है 97 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना इसका प्रमुख जो है उद्देश्य है। इसमें सदस्य देशों की अगर बात करें तो भारत सहित इसमें कुल 23 सदस्य हैं। ठीक है। वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो श्रीलंका इसका वर्तमान में अध्यक्ष है। बात कर लेते हैं इसमें किन क्षेत्रों पे बात किया जाता है मुद्दों पे? समुद्री सुरक्षा एवं सुरक्षा और आपदा के जोखिम प्रबंधन के लिए इन सभी मुद्दों के बारे में इस पर डिस्कस किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इस राज्य सरकार की पुलिस ने नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति को रोकने के लिए मिशन निश्चय शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल या बिहार? तो ध्यान रखिएगा, नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति को रोकने के लिए मिशन निश्चय जो शुरुआत किया गया है किसके द्वारा किया गया बच्चों? ये पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हुआ है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश?
तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो है पूर्व राज्यपाल रहे मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का जो निधन हुआ है, वे कहाँ के थे भैया? ये उड़ीसा के जो है उपराज्यपाल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है या बिहार में है? तो चर्चा में रहा जो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपके मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ है? भोपाल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हैं। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पे लोकसभा सीटों की बात करें तो 29 है, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 जो है राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ के कुछ करंट अपडेट की अगर बात करें तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। साथ ही साथ ग्वालियर यूनेस्को द्वारा जो है संगीत शहर के रूप में चुना गया है। और इसके साथ साथ सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी है। और नर्मदा लोक अमरकंटक जो है अभी हाल ही में ये प्रस्तावित हुआ है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। बताइए कि जारी कैटर्स वेडर्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल वेट्स रिपोर्ट में टीसीआई किस स्थान पर रहा है? तो इसमें जो टीसीआई है ये 40वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? 40वें स्थान पर इसमें टीसीआई रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे जो है बी के साथ। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंपनी पहले दूसरे तीसरे स्थान पर रही है, तो पहले पे एप्पल रहा है, दूसरे पे गूगल रहा है, तीसरे पे माइक्रोसॉफ्ट रहा है। अगर भारत की टॉप बात करें तो टॉप 100 में जो है 3 कंपनियां रही हैं। टीसीआई रही है 46वें, 47वें पे रही है एचडीएफसी, और 74वें पे रहा है इन्फोसिस। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस शहर में बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? गोरखपुर जिला सहकारी बैंक, पूर्वांचल सहकारी बैंक, मेरठ जिला सहकारी बैंक या कानपुर जिला सहकारी बैंक? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है पूर्वांचल सहकारी बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब बात आई है आरबीआई की। तो आरबीआई के बारे में अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1985 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। और गवर्नर कौन है? शशिकांत दास इसके गवर्नर हैं आरबीआई के। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। डेविस बीच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है, वह किस देश से खेलते हैं? तो ये कहाँ से खेलते हैं भैया? ये खेलते हैं जो है नाम्बिया से। ठीक है, नाम्बिया से खेलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नाम्बिया के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? विडहो इसकी राजधानी है। नाम्बियाई डॉलर यहाँ का जो है मुद्रा है। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो सारा उगो गेलुआ यहाँ की जो है प्रधानमंत्री है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो मेजबानी है ये कौन सा देश कर रहा है? भारत जो है पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इससे पहले कि हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ डिटेल है उसे हम देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? शिमला, जो ग्रीष्म में रहती है। धर्मशाला यहाँ पे शीतकालीन की राजधानी रहती है। मुख्यमंत्री की बात कर लें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे नेशनल पार्क की बात कर लें तो हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो लाहौल स्पीति में है, तीन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान जो कुल्लू में है, खेड़ गंगा राष्ट्रीय उद्यान जो ये भी कुल्लू में है। इसके साथ साथ जो है सिबिलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? सिरमौर में है। और इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान जो कि कुल्लू में है। ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? बताइए। दीपिका मिश्रा, गीतिका कौल, सुमन कुमारी या अनामिका राजू? तो ध्यान रखिएगा, अनामिका राजू जो है ये जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है, अनामिका राजू। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजू ने आईएनएस राजली अरकोडम में इतिहास रच दिया है जब वह भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली भारतीय बन गई है। भारतीय नौसेना के बारे में अगर डिस्कस करें हम तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था।
मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। दिनेश कुमार त्रिपाठी सेना प्रमुख हैं। किसके जो है ये किसकी सेना प्रमुख है? नौसेना के। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? प्रवीण कुमार को चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया है? प्रवीण कुमार को। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अभी हाल फिलहाल की जो नियुक्तियां हुई हैं उन पर एक बार नजर देख लेते हैं। तो रूपाला तिरुपति देवस्थान के नए जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी श्यामला राव किए गए हैं। अभी हाल ही मैंने आपको बताया था। डॉक्टर कपिल दुआ जो है ये इनको जो है आहार के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उपेंद्र द्विवेदी की बात करें तो थल सेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ इंद्रपाल सिंह बिंद्रा की बात करें तो सीसीआई के सचिव नियुक्त किए गए हैं। राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राकेश रंजन को अभी आपको बता दें कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ पी संतोष को जो है एनएआरसीएल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सी राज्य सरकार कुवैत अग्निकांड के मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता देने की बात कही है? तो किसने कहा है? केरल की गवर्नमेंट ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य सरकार ने दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान के 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दे दिया है? तो किसने दिया है? ये दिया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड किस देश में 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण की मदद करेगी? तो ये कहाँ पर करेगा? भारत में। कहाँ पे करेगा भैया? भारत में करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो ये किसने किया है? पंजाब की गवर्नमेंट ने मिशन निश्चय शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको बता दें हाल फिलहाल में जो पंजाब के करंट अपडेट हैं, सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब बन गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री जो है डोरस्टेप सेवाओं के लिए योजना अभी हाल ही में शुरू किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा आपको बता दें सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन से सम्मानित किया गया है किसे? पंजाब के मुख्यमंत्री को। पंजाब सरकार ने जो है राज्य नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत भूस्खलन प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजेगी? तो ये किसको भेजेगी? भारत भेजने वाला है किसको? पापुआ न्यू गिनी को। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कहाँ मालाबार नदी महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है मालाबार नदी? तो ये कोझिकोड में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। दोस्तों आपको बता दें इस क्लास के पीडीएफ आपको जो है स्टडी इन हिंदी के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। साथ ही साथ जो लोग हमसे नए जुड़े हैं ऐसे ही करंट अपडेट के लिए क्लास को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।